very essential part to pure food and pure drink. This vegetarian food and pious as a milk and a juice and such kind of drink, no alcohol, no flesh, and no bone, no other things, no egg, and whatever is very filthy things, whatever is not eatable. In our language that is called abhaksha. So whatever is abhaksha, try to be away from such kind of foods and drinks. So if your food and drinks both are pure, automatically your ahara will be pure too. And this ahara will give you new life in this practice. If you do this divine practice with pure ahara, pure food, then you will be a divine person. There is no doubt. Okay? May God bless you all. Now I will tell my... Okay. Yeah. मेरी प्रिय आत्माओं, बीच में 2 वर्ष का गैप रहा। 2 वर्ष का गैप रहा है। 2 वर्ष का गैप रहा और 2 वर्ष वो रहे हैं 90 और 91। 90 में मैं लंदन तक आकर के यहाँ आने के लिए तैयार था जब मुझे अटैक हो गया और वहीं से हम भारत लौट गए। 91 में मेरा ऑपरेशन हुआ और नहीं 92 आ गए और 99 में थे। 99 में यहाँ थे। यहाँ हम 1 महीने प्रीच करके गए और 99 में 90 में लंदन से ही लौट गए, लंदन और हॉलैंड होकर के यहाँ नहीं आए। 91 में नहीं आए, 92 में आपके पास बैठा हुआ हूँ। तो बीच में 2 वर्ष गैप रहा है। तो 2 साल नहीं, हमारा जो रूटीन है, हमारे रूटीन में 2 बार एब्सेंट रहा। तो वो उसका जो है वो आप लोग लगा सकते हैं अनुपस्थिति का मार्क से 2 वर्ष तक। एक बार तो हम यहाँ से प्रीच करके गए तब और दोबारा आकर के बीमार हो गए, 2 साल नहीं आए। तो उसमें दैव योग कारण था, मेरी इच्छा मेरी रुचि कारण नहीं थी। भगवान की कृपा से पुनः स्वास्थ्य लाभ हुआ और आप लोगों के मध्य में बैठा हुआ हूँ। 1 साल में जान करके नहीं आया, पिछले साल रेस्ट करने की दृष्टि से। तो रेस्ट तो क्या होना था, थोड़ा सा ठीक हुए तो अस्पताल से ही काम शुरू हो गया। देखिए कुछ दैवी विधान बड़ा विचित्र होता है। हम जब बीमार हुए, अटैक हुआ हमें लंदन में, तो अस्पताल में ही वहाँ पड़े पड़े एक दिन ऐसे ही कुछ ध्यान आया और एक वहाँ कविता लिखना शुरू किया और अस्पताल में एक पुस्तक तैयार कर लिया जिसका नाम है हनुमत हृदय। उसके बाद में फिर कुछ ऐसी प्रेरणा हुई तो चंडिका शतक लिखना शुरू किया। तो चंडिका शतक लिखते लिखते हम भारत पहुंच गए और जब हमारा ऑपरेशन होने का हुआ तो हम कहा कि अब मैं शिव शतक लिख डालूं। तो शिव शतक के यानी जो छंद हैं ये स्कॉट्स अस्पताल में बैठे बैठे लिखे। और जिस समय हमें यानी स्ट्रेचर पर लाद कर ले जाने के लिए आए सुला करके, तो डॉक्टर आया, उस सभी मेरे को बहुत श्रद्धा रखते थे, बड़ा प्यार करते थे। तो उसने कहा गुरुजी अब आप तैयार हो जाइए, आपको जाना है। उनका मैं तो पहले से ही तैयार हूँ, लेकिन 2 मिनट रुक जा, मेरी कविता एक पूरी होने वाली है तो मैं पूरी करके जाऊंगा। तो मैंने 51 छंद वहाँ लिखे और फिर मैंने कहा कि अब मैं इन लोगों को फोन करके बताया कि अब मैं जा रहा हूँ ऑपरेशन थिएटर में
लौटूंगा तो 51 और पूरा कर दूंगा, अभी तो इतना कर दिया है। और जब मुझे होश आई तो डॉक्टर मेरे बगल में खड़ा था, तो उसने पूछा गुरुजी कैसे? हम कहा बिल्कुल ठीक है बेटे। कहता क्या चाहिए आपको? हम कहा मेरी कॉपी और कलम। तो कहता है आपके तो सारा बता हुआ है, आप लिख नहीं सकते। हम कहा तो मेरे शिष्य हैं योगानंद, उनको बुला दो, मैं बोलूंगा वो लिखेंगे, मेरी कविता रह गई लिखने की। तो बाकी भी हम वही अस्पताल में बैठे बैठे उसे यानी क्योर करते हुए शिव शतक पूरा किया। और उसके बाद में ये 3 पुस्तकें हमने उस बीमारी हालत में पूरी हो गई। भगवान की बड़ी कृपा रही, एक दिन भी मुझे जरा सा भी सुई चुभने ऐसा भी कभी महसूस नहीं हुआ। और वहाँ रहने वाले जो डॉक्टर थे जो हमारी संभाल करते थे, सभी उसमें 3-4 तो मेरे आश्रम में आते हैं, मेरे बड़े प्रिय शिष्यों में हो गए हैं, क्योंकि वो लोग देखते थे कि ये अजीब सा आदमी है, सारा इसका कटा फटा है और ये कविता लिख रहा बैठे बैठे हंस रहा है। फिर 3 दिन बाद हम घूमने लगे वहाँ वार्ड में, जो और ऑपरेशन हुए थे सबके पास जाता, सबको कहता कि भाई घबराओ नहीं, ये कर्म हो गए, देखो मेरा भी हुआ है। तो लोगों को तो मैं वहाँ जब चलने लगा तो बहुत से मरीज ऐसे थे जो रोने लगे कि गुरुजी अब आप जा रहे हो, हम लोगों को बड़ी शांति मिलती थी आपके रहने से, प्रभु इच्छा। तो ये तो ईश्वरी विधान था, हो गया। और ये प्रारब्ध की बात होती है। शरीर में कोई काज न होते हुए भी, कोई कारण न होते हुए भी इस प्रकार के यदि रोग हो जाए तो उसको प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध कई प्रकार से बनता है। प्रारब्ध जो है कई प्रकार से बनता है। अपने किए का भी प्रारब्ध बनता है और कभी कभी दूसरे के किए का भी प्रारब्ध बन जाता है। दोनों प्रकार के प्रारब्ध बनते हैं। तो इस प्रारब्ध का ये परिणाम होता है, रोग और भोग ये दोनों प्रारब्ध से होते हैं। दोष भी कारण होता है, तो दोष भी तो क्रिया हुआ होता है ना। तो ये हो गया और उसका पूरा हो गया। तो ईश्वर की इच्छा से शरीर से जितना काम कराना है और जितने दिन तक रखना है, तो उसकी रुचि होगी उतने आप उतने दिन तक रखेगा, उतना काम करा लेगा। हमारे एक साथी महात्मा हैं, बड़े अच्छे संत हैं, तो उनको वो भी बड़े अच्छे योगी, बहुत अच्छे योगी हैं, बहुत ऊंची अवस्था में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं। तो उनके पास उन दिनों 9000 गायें थी, उन्होंने 9000 गायें पाल रखी थी। उनको अटैक हो गया आश्रम में, हमारे पास थे, उस दिन आए हुए थे, मेरे पास रह रहे थे। तो उनको उठाकर अस्पताल ले गए, वहाँ से एंजियोग्राफी हुई तो कहा कि इनका तो ऑपरेशन होगा। तो उनका ऑपरेशन हुआ दिल्ली में बत्रा हॉस्पिटल में। उसके बाद में वो स्वस्थ हो गए, स्वस्थ होकर फिर आया आश्रम मेरे महीने भर। तो अब उन्होंने कहा कि देखो भगवान की ऐसी कृपा, जब वो अस्पताल गए थे, ऑपरेशन हुआ था, तो 9000 गायें उन्होंने रख रखी थी। अब वहां से आए तो अब उनके पास 17000 गायें, 17000 गायें उन्होंने पाल रखी है। पंजाब में रहते हैं वो, और 9 गौशालाओं में उन्होंने उसको डिवाइड कर रखा है। यानी भारत में ऐसा आपको कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके पास 17000 गायें हो और पालता हो। और वो एक अच्छे विलक्षण संत हैं। तो काम जिससे कराना होता है, भगवान अपने आप उसके लिए कोई व्यवस्था कर देते हैं और उसके अनुसार चलता है। तो उस समय भी मुझे यही था कि यदि भगवान को मेरी जरूरत होगी तो वो ठीक करेंगे, रखेंगे, नहीं जरूरत होगी तो हमें तो अपनी जरूरत है नहीं। मैंने अपनी कविताओं में भी यही लिखा है कि हमें अपनी जरूरत अब नहीं है, हमारा काम जो करना था हम कर चुके हैं, इसलिए हमें चिंता भी नहीं है, अफसोस भी नहीं है, ये भी नहीं है क्या बताऊं हमें समय नहीं मिला करने का, बहुत समय मिला और जो करना था सब कर लिए। अब तुम्हें यदि मेरी जरूरत हो, ऑन योर डिस्पोजल, फिर तो इस शरीर को रख लेना, यदि तुम्हें जरूरत नहीं हो तो हमें तो जरूरत है ही नहीं। तो उसको जरूरत थी, उसने रख लिया। अभी और आप लोगों से यानी संगति करने का अवसर देना था उसे, तो भगवान की बड़ी कृपा है फिर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। और यहाँ मैं आप लोगों को गीता 15वां अध्याय, आजकल मैं गीता पर कमेंट्री लिख रहा हूँ, तो 14 अध्याय तक हमारा पूरा हुआ है
अब 15वां अध्याय मैंने ज्योति जी से कहा था कि मैं यहाँ 15वां अध्याय पढ़ाऊंगा आप लोगों को नित्य प्रति, और 15वां अध्याय यहाँ पूरा करके फिर मैं यहाँ से जाऊंगा। जितने दिन में हो जाएगा उतने दिन यहाँ रह जाऊंगा, ये हमने निश्चय किया। अब ये तो जितने दिन में हो जाएगा, उसमें हमारी कोई अपनी तरफ से इच्छा नहीं है, तो वो हम यहाँ शुरू करेंगे कि आज से तो शुरू हो नहीं पाएगा क्योंकि कल कहीं और शाम को बोलना है, तो हम उसको परसों से शुरू करेंगे यहाँ पर। परसों से 15वां अध्याय गीता। इसलिए मैं कह रहा था कि अधिक से अधिक हिंदू समाज के लोग जो रहते हैं आसपास, उनको सूचना देनी चाहिए सबको, जिससे लोग यहाँ आवें और हमारा भी काम हो जाए, हमारा तो कमेंट्री हो जाएगी और उन लोगों को लाभ हो जाएगा सुनने का। नहीं तो सारी पुस्तक हमारी कब वो पढ़ेंगे, कब समझेंगे। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है, और मेरे विचार से विषाद योग से गीता शुरू होकर के पुरुषोत्तम योग में ही पूरी होती है, और वहीं पर भगवान ने इति लगा रखा है। और आगे 3 अध्याय जो हैं उनको आगे उन्होंने यानी अर्जुन के लिए, जिसको हमारे यहाँ परिशिष्ट कहते हैं, परिशिष्ट रूप से उसको उन्होंने वर्णन किया है। तो आप लोग 15वें अध्याय गीता की व्याख्या सुनेंगे, पुरुषोत्तम योग, और वो शुरू होगा यानी परसों से। तो आज तो हम ऐसे आप लोगों से अपनी बातें जैसे बताई है, कुछ साधना के विषय में बता दिया और कुछ उन लोगों के लिए बता दिया जो हिंदी नहीं जानते। लगभग 8 घंटे तक उनके विषय मैंने बताया है, तो मुझे विश्वास है उनको भी लाभ हुआ होगा उससे। और आप लोग जो साधना करते हैं उस साधना में ये बात हमेशा याद रखें, सीमित अहम जब तक जीवित है तब तक पूर्णता बहुत दूर है। फिर से याद रख लें, सीमित अहम, सीमित अहम माने आपका ये जो लिमिटेड ईगो है, कन्फाइंड ईगो। If you have confined ego, if you have limited ego, then perfection is far away from you. Okay? Perfection means try to dissolve your this limited ego into ocean of blissfulness. यदि आप पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने इस सीमित अहंकार को अनंत आनंद जिसे कहते हैं उस पर ब्रह्म में डिसॉल्व कर दीजिए और इसको रखिए। जैसे हम लोग भी मैं का प्रयोग तो करते ही हैं, तो मैं का प्रयोग क्यों करते हैं जानते हो? अधिकांश तो हम का प्रयोग करते हैं, मैं का प्रयोग बहुत कम होता है। और ये संतों के द्वारा प्रचलित हुआ तो ये पहुंच गया यूपी के जन जन में पहुंच गया। यूपी का आपको कोई बच्चा छोटा सा मिलेगा तो मैं नहीं कहेगा, हम कहेगा। हम यहाँ से आ रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, हमने ये कहा था, हमने सुना, मैं कभी नहीं कहता। अच्छा, मैं जब पंजाब में आया तो मैंने मैं कहना सीखा। मैं अपनी बात कह रहा हूँ। यूपी से जब मैं पंजाब आया तो मैं कहना सीखा, क्योंकि लोग मेरे से कहते इतने बड़े विद्वान होकर अशुद्ध हिंदी बोलते हो, आप एक वचन के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हो। तो अब मैं उस समय तो नहीं समझा, बाद में ये बात मेरे समझ में आई कि भाई ये लोग क्यों ऐसे टोकते हैं। एक वचन के लिए तो मैं का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन यूपी के जनमानस तक वो विचारधारा इतने नीचे तक पहुंच गई कि वहां छोटे यानी अनकॉन्शियसली हर एक व्यक्ति के हृदय में मैं खत्म हो गया, हम रह गया। और साधु समाज में हम भी नहीं रहा, साधु समाज में रहा हमारे राम। हमारे राम ने खाना खाया, हमारे राम बोल रहे थे, हमारे राम जा रहे थे, हमारे राम आ रहे थे। वो हर एक बात के साथ हमारे राम कहते हैं, यानी वहां पर अपने मैं को उस राम में डिसॉल्व करना है। इसलिए किसी क्रिया के साथ अटैचमेंट न हो। अपने सीमित मैं को पहले तो सीमित मैं को पहले तो हम नहीं बांटोगे, जो यानी सारा वर्ड है, समझ लो यूनिवर्स है, उसमें डिसॉल्व करोगे तो मैं हम में परिणित हो जाएगा। ये हम जो है ये अहम नहीं है, ये हम जो है ये सोहम वाला हम है, सह के साथ जुड़ा हुआ जो हम है। वो अहम अलग चीज है, हम अलग चीज है। जैसे वेद में आया ना, यो असौ असौ पुरुष सो अहम अस्मि,
तो वहां सोहम है, सह अहम है, तो वो सह के साथ जुड़ा हुआ जो अहम है वो हम है। इसलिए धीरे धीरे व्यवहार के लिए, जैसे एक व्यक्ति किराए के मकान में रहता है, अब उससे कोई पूछे भाई तुम्हारा घर कहाँ है, तो तुरंत बताएगा मेरा मकान वो है, लेकिन वो अंदर से जानता है कि उसका मकान नहीं है। यदि कोई पूछे कि आपने उसे खरीद लिया है, कहता नहीं मैं तो किराए पर रह रहा हूं, बाद में बताएगा, लेकिन पहले तो यही बताएगा कि मेरा मकान वो है। तो जैसे वो मेरे का प्रयोग करता है, बट ही इज परफेक्टली अलर्ट that that house is not his house. He is living, he is using that house, but he is not owner of that house. इसी प्रकार से जब आप मैं का प्रयोग या हम का प्रयोग केवल प्रयोग की दृष्टि से करते हैं, प्रयोग की दृष्टि से, और तत्वतः आप जानते हैं कि ये मैं नहीं है, तत्वतः तो जो है वही है, तो तत्वतः आपकी अवेयरनेस बनी रहे और प्रयोगात्मक रूप से आप मैं को स्वीकार करके, मेरे को स्वीकार करके आप उसका प्रयोग करते रहें, तो दुनिया की कोई ताकत आपको बांध नहीं सकती। इफ यू आर यूजिंग योर ईगो एज योर ओन इंस्ट्रूमेंट एंड यू आर fully aware about that truth, that this ego is nothing but projection of supreme cause, supreme consciousness. If there will be no consciousness, there will be no ego. This mindness and I amness both are projection of supreme consciousness. So when you will be aware about that, relation, then automatically you will know that you are not owner of this mindness and I amness, but you are only user. Okay? You are using it. You are not master of it, but you are only user of it. इस स्थिति में जब आप पहुंचेंगे तो आपको दुनिया की कोई वस्तु बांध नहीं सकती. You will be free from all kinds of boundaries, because automatically your doership will finish. दुनिया में जितने संबंध हैं, दुनिया में जितने एक्टिविटीज हैं, ये सबका मूल स्रोत जो है वो शरीर है. शरीर के नाते पिता पिता है, माता माता है, भाई भाई है, जहां तक रिलेशन है सब शरीर के नाते है. और शरीर जो है वो यदि आप एनालाइज करें, then you will find out that your body is nothing but bundle of atoms. And that body is projection of energy, and same energy is residing into your own body, and same energy is residing in your fathers, mothers, brothers, and all bodies. Not only those people who are your own relations, but in those people too who are not your own relations. Okay? But all beings, not only human beings. So all beings' body are nothing but projection of same energy. And your body is only projection of energy too. So when you will think about cause, and then you will find out reality is one manifesting numerous forms. Then automatically your doership will finish. When your doership will finish, you will be free from all kinds of boundaries. Lord Krishna stated in 3rd chapter of Bhagavad Gita, Eme mat midam nityam anutishthante manava Sraddhavanto anusuyanto muchyante tepi karmabhi. This is my own philosophy, he told. This is my own philosophy. If mankind will follow it, he will be free from all kinds of boundaries. This is teaching. तो यदि आप भगवान के इस दिव्य संदेश को अपने जीवन में उतारते हैं, तो आप सब प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाएंगे. और यही जीवन का लक्ष्य है. दुनिया में जिसको ज्ञान हो जाता है वो उड़कर आकाश में नहीं चला जाता, यहीं रहता है. और वो निकम्मा होकर बैठ नहीं जाता, वो सारा काम करता है. आप लोगों ने सुना होगा, कबीर ऐसे संत
आखिर तक कपड़ा बुनते थे, वीवर थे। रविदास ऐसे संत आखिर तक जूता बनाते थे। गुरु नानक देव ऐसे संत आखिर तक खेत में काम करते थे। एक घटना है, गुरु नानक देव के जो उत्तराधिकारी बने अंगद देव, तो अंगद देव एक खत्री थे वहां के, पंजाब के, और सनातनी तो सारे थे, ये सब सनातन धर्म के ही, सब हिंदू थे। तो वो गंगा जी हरिद्वार स्नान करने हर पूर्णिमा को जाया करते थे, और उनको लोग चौधरी कह करके पुकारते थे। लाहिड़ा उनका नाम था। तो एक बार वो गंगा स्नान करने जा रहे थे, तो रास्ते में एक संत मिल गए उनको, मेरठ के पास कहीं। तो उन्होंने पूछा कि भाई चौधरी कहाँ जा रहा है? तो बताया कि मैं गंगा नहाता हूं। तो उन्होंने कहा कि मेरे को बहुत वर्ष हो गया गंगा नहाते, और हर पूर्णिमा को मैं गंगा स्नान करता हूं, वहां से चल करके जाता हूं, लेकिन अभी तक मुझे कुछ मिला नहीं। कहा क्या चाहते हो? कहा चाहता हूं कोई आत्मा पर प्रकाश हो जाए, कोई ज्ञान हो जाए। अरे कहा पगले, ज्ञान जो है वो गंगा स्नान से नहीं होता। गंगा स्नान से तो शरीर पवित्र होता है, मन पवित्र होता है। कहा ज्ञान कैसे होता? कहा ज्ञान तो गुरु से होता है। कहा तो भगवान आप कोई मुझे गुरु बता दीजिए। तो कहा कि गुरु बताने की जरूरत नहीं है। कहा तो आप मेरे गुरु बन जाइए। कहा मैं तेरा गुरु नहीं हूं। जब मैं तेरा गुरु नहीं हूं, तेरा गुरु कैसे मैं बन सकता हूं? ये गुरु होता है जन्म से, जैसे माता पिता जन्म से निश्चित होते हैं, ऐसे गुरु भी निश्चित होता है। कहा तो भगवान आप बताइए मेरा गुरु कौन है? कहा तुम्हारा गुरु तो तुम्हारे पास भी रहता है वहीं, उसका नाम है नानक देव। नानक देव का नाम तो उन्होंने सुन रखा था। नानक देव के परिवार की एक लड़की ब्याही थी उनके घर में, बहू बन करके आई थी, और वो रोज जपजी साहब का जब पाठ करती उनके लिखे हुए नानक देव को, तो सुना भी करते थे, लेकिन वो सोचते थे पता नहीं है क्या भक्ति रहती है। कि उन दिनों तो यानी ज्यादा प्रचार तो संस्कृत का ही था, संस्कृत में लोग धर्म शास्त्र का पाठ करते थे। तो उनको जब नानक देव का जब सुना तो वो वहां से चल पड़े, लौट पड़े, गंगा जी नहीं गए। उन्होंने कहा जा गुरु के पास, गंगा बहुत नहा लिया। मेरठ से फिर लौट पड़े, वो आ गए अपने गांव, आए सीधे पहुंच गए वहां जहां नानक देव जी रहा करते थे। और वहां जाने से पहले रास्ते में अब पूछना था, तो कुछ आदमी खेत में काम कर रहे थे, तो वहां खड़े हो गए, पूछा कि भाई यहाँ नानक देव कहाँ रहते हैं? और जिससे पूछा वो आदमी सरसों उपार रहा था खेत में। और आदमी कौन था जानते हो? स्वयं नानक देव अपने शिष्यों के साथ खेत में सरसों उपार रहे थे। उन्हीं से पूछा कि भाई नानक देव यहाँ कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने देखा, देखकर पहचान लिया। कहा चौधरी साहब बैठिए, अभी मैं आपको उनका रास्ता बता देता हूँ, बैठो आप। उन्होंने सरसों पारना बंद कर दिया। वो दुशाला ओढ़ते थे, डबल दुशाला करते, दो चादरें मिलाकर बनती थी, वो लाकर बिछा दिया। बिछाकर कहा यहाँ बैठ जाओ आप, बैठा दिया उसके ऊपर। वो भी बैठ गया, उसको क्या पता कि आदमी कौन है। जब बैठ गया कहा या बैठ जाइए, हम अभी सरसों उपार रहे हैं, इसको बांध देंगे, फिर आपको साथ लेकर चलेंगे, फिर हम नानक देव को बता देंगे। वो बैठ गया आदमी, तो उपारते रहे सरसों। सरसों उपार लिया, जब पूरा बंडल बांध लिया, तो अपने शिष्यों को इशारा किया कि भाई तुम लोग आना, अब मैं चलूं। तो उनकी घोड़ी वहीं खड़ी थी। तो आए, तो उन्होंने कहा चौधरी साहब चलिए, आप बहुत दूर से आए। बोले हाँ। कहा थके हुए हो, आप ऐसा करो घोड़िया पे बैठ जाओ। तो कहा नहीं नहीं, आप कहा नहीं, आप वृद्ध हो, आप बैठ जाओ, हम क्या, हम तो अभी तगड़े हैं। तो नानक देव से 10 वर्ष की आयु में बड़े थे, तो उनको घोड़ी पर बैठा दिया अपने। और घोड़ी पर बैठाकर और घोड़ी की बागडोर पकड़ी और आगे आगे आप, पीछे पीछे घोड़ी पर बैठा और लाइड पहुंच गए वहां। जब वहां पहुंचे जहां उनका स्थान था, जहां सत्संग करते थे, रहते थे वो, वहां जब पहुंच गए तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप उतरिए और जाकर के यहाँ बैठिए, अभी थोड़ी देर में नानक देव जी आएंगे। इसी जो बड़ा हाल है वहीं मिलेंगे सत्संग में आपको। बड़ी अच्छी बात। अब लाइला जी चले गए, बैठ गए वहां। नानक देव जी गए, स्नान किए, स्नान करके अपने कपड़े बदले और वो चोंगा संतों वाला जो पहनते थे वो पहन करके आए, गद्दी पर बैठ गए। जब गद्दी पर बैठ गए
तब वहां संगत इतने में आ गई थी, सायंकाल सत्संग का समय हो गया था। तो संगत में जब लाइला भी गया, देखा तो गद्दी पर बैठा हुआ तो वही आदमी था जो उसको अपनी चद्दर पर बैठाया था, जो उसको घोड़ी पर बैठा कर ले आया था। अरे कहा ये जिसकी मैं तलाश करता रहा, जो मेरा गुरु है। तो लाइला जाकर के वहीं चरणों में गिर गया, उनके गिर गया और रोने लगा। पकड़ कर कहा, क्यों रोते हो? तो रोने की बात ही नहीं, अब तो तुम आ गए मेरे पास। तो उसको उन्होंने इनिशिएशन दिया, यानी मेरे कहने के प्राय, और अपना उत्तराधिकारी बनाया। और उनको उन्होंने नाम दिया अंगद देव। कहा कि मैं अपने अंग की शक्ति, अपनी शक्ति तुम्हें दे करके ये कर रहा हूं, इसलिए तुम्हारा नाम अंगद देव है। और अपनी गद्दी पर बैठा है। 10 वर्ष के उनसे बड़े थे गुरु नानक देव। और उनके शरीर छोड़ने के बाद वो 10 वर्ष तक गद्दी पर बैठे। 80 वर्ष की आयु में गुरु नानक देव ने शरीर छोड़ा था। और उस समय 90 वर्ष के वो थे जिनकी मैं बता रहा हूं। और 10 वर्ष तक और रहे, 100 वर्ष से ऊपर आयु भोग करके तब अंगद देव ने शरीर छोड़ा। तब उन्होंने अपनी जगह पर अमरदेव को बैठाया। यानी मैं आपको बता रहा था कि भारत के संत जो थे आखिर तक काम करते हैं। यानी ब्रह्म ज्ञान का, तत्व ज्ञान का ये अर्थ नहीं होता कि आदमी जो है वो निकम्मा बन जाए या समाज से अलग होकर कहीं जाकर बैठ जाए। ये ब्रह्म ज्ञान का लक्षण नहीं है, ये बल्कि अज्ञान का लक्षण माना गया है हमारे वैदिक ट्रेडिशन। तो आप लोगों को जितनी बातें मैंने आज बताई है, आधी अंग्रेजी में, आधी हिंदी में, और ये साधना संबंधित बातें हैं। इस पर आप लोग मनन करें, चिंतन करें। और कल का प्रोग्राम तो कहीं और है, कहाँ है कल का? हाँ, नहीं, वो स्वयं बताएंगे जी, वो स्वयं आए हुए हैं। कल का प्रोग्राम शायद कोठारी जी के यहाँ है। अब आप अभी कह दो आर्थिक बात तो। गुरु जी प्रणाम। पहले तो मैं गुरु जी का ही धन्यवाद कर दूं। गुरु जी 13 तारीख को आने वाले थे, तो इसके बदले 12 तारीख को कल ही आ गए और कल प्रोग्राम में शामिल होंगे। कल हमारे वहाँ प्रोग्राम है और 6 से 8 बजे तक, और बाद में प्रसाद भोग भी मिलेगा। तो आप जरूर सब आइए। मेरा पता सबको शायद पता ही है, जिनको पता नहीं है उनके लिए 817 हैमलन रोड, और यहाँ पर हम बोर्ड पर लगा देंगे नक्शा। थैंक यू। हमारे आज आने का जो श्रेय, कल आने का, ये हमारे प्रिय शिष्य बैठे हुए हैं मोहनजीत जी, इनको है। इन्होंने मेरे से कहा कि गुरु जी आप 13 को तो आ ही रहे हो, तो कोठारी जी के यहाँ उनके लड़के का जन्मदिन है 12 को, उससे यदि पहले आ जाओ तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। हम कहा चलो, तो 12 को है तो हम 10 को आ जाएंगे। तो ये मोहनजीत की कृपा है आप लोगों पर, आप लोगों को अपने लिए थोड़ी करना। जो उसने 3 दिन पहले, और सबसे ज्यादा कृपा पेश की हुई कोठारी जी पर। तो कोठारी जी के लड़के का जन्मदिन, ये बताओ ना तुम्हारे लड़के का जन्मदिन है? नहीं, तो उस उपलक्ष्य में इन्होंने अपने घर पर सत्संग रखा है। कल का सत्संग वहीं पर होगा और आप लोग सभी वहां अवश्य पहुंचिए। और परसों से गीता का 15वां अध्याय यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगा, सायंकाल को 7, साढ़े 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक। तो नित्य प्रति 7:30 से लेकर 9 बजे तक आधे घंटे में नित्य प्रति ध्यान की क्लास लगाता हूँ। भारत में भी ये हमारा सिस्टम चलता है, इंग्लैंड में भी चलता है, जहाँ भी रहता हूँ ये रोज का हमारा रूटीन है। आधे घंटे ध्यान में बैठाना लोगों को, और बाद में 1 घंटे गीता पढ़ानी। तो half an hour you will meditate here daily, and 1 hour you will listen Bhagavad Gita, and I will give my talk, my own commentary on Bhagavad Gita, 15th chapter. So you will be benefited. I believe that you will be benefited. मुझे विश्वास है कि उससे आप लोगों को लाभ होगा। और बीच बीच में हम ऐसा बोलेंगे खिचड़ी भाषा, जिससे कि अब मेरा अभ्यास ही हो गया, वो ऑटोमेटिकली मेरे से बोला जाता है अंग्रेजी, हम नहीं चाहते तब भी। तो जिससे कि आप लोग, those who are not fully aware about Hindi, they will follow too, because I will give my talk in English and English. Okay? So
You can come and you can attend them. You will enjoy that. Okay? परसों से at 7:30 to 9. So you tell your other brethren and your friends, they come here and they should come here and they can attend this